महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कल उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। बड़ी खबर यह आ रही है कि अगर महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो शिवसेना सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट यह चाहता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 124 सीटें मिलें। इसमें समस्या यह है कि गठबंधन में सभी दलों को 90-90 सीट मिलने की चर्चा है। बाकी सीट निर्दलियों के लिए छोड़ने की बात है। बात नहीं बनी तो अकेले लड़ने की तैयारी में उद्धव ठाकरे। वैभव परब के पास में आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मौजूद हैं। वैभव, क्या उद्धव ठाकरे मन बना चुके हैं कि अब इस चुनाव में अकेले जाएंगे या अभी भी कुछ गुंजाइश नजर आती है कि बात बन जाएगी? देखिए अखिलेश, महाराष्ट्र की राजनीति में एक ठाकरे परिवार का अलग सा रुतबा दिखाई दिया जा रहा है, जो शुरुआत से हमें दिखाई दे रहा है। 2009 की इलेक्शन हो, 2014 की भाजपा के साथ का गठबंधन हो, फिर 2019 में भाजपा के साथ का गठबंधन हो, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो हाल ही में हुए उसमें ठाकरे कांग्रेस और पवार के साथ भी लड़े, लेकिन ठाकरे जरा भी अपनी जो बार्गेनिंग पावर है उससे कभी हटे नहीं। 2014 में देखा जाए तो अपनी बार्गेनिंग पावर करने के बाद भी भाजपा के साथ गठबंधन में रहे और इस बार 2022 में जो लोकसभा चुनाव हुआ 24 में, उस पर 22 सीटों की मांग को लेकर ठाकरे अपनी दबाव तंत्र की राजनीति करते हुए दिखाई दिए। अभी 2024 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, फिर एक बार ठाकरे परिवार है वो अपना दबाव तंत्र का शस्त्र बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहा है। कल जो ट्राइडेंट में बैठक हुई उस पर यही बातचीत हुई कि 2019 का फॉर्मूला, यानी 2019 में भाजपा के साथ ठाकरे 124 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो इस बार वापस 124 से भी ज्यादा सीट मांगने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिली तो 115 और 124 के बीच की सीट की मांग कांग्रेस और पवार के सामने रखेंगे। अगर ये फॉर्मूला उनको मंजूर नहीं हुआ तो फिर ठाकरे 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी ठाकरे लोकसभा चुनाव के बाद अब उनका आत्मविश्वास है वो दोगुना हो गया है। पवार हो, कांग्रेस हो, तो दुगना हो गया है, लेकिन जो छोटे में बताइएगा, मुझे ब्रेक लेना है, इसे छोटे में जरा जवाब दीजिए। शरद पवार जो कि राजनीति के दिग्गज मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, क्या इतनी आसानी से मान जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस अब 2019 की एक सीट से 13 सीट लोकसभा सांसद बने हैं। तो कांग्रेस की तो मांग यही रहेगी कि हम बड़े भाई हैं, अब तो हमारी मांग ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी। शरद पवार कहेंगे कि हमारे से 10 में से 7 लोकसभा सांसद छूट जाएंगे, तो हमारी भी मांग ज्यादा होगी। तो इतनी आसानी से ठाकरे के लिए ये बात सच नहीं होगी। तो चलिए देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ये जो रस्साकशी है इसका परिणाम क्या होता है।